चीन का रियल एस्टेट संकट वहां की अर्थव्यवस्था और बैंकिंग सिस्टम का भट्टा बैठाने के लिए तैयार है। लेकिन मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चीन का प्रॉपर्टी बाजार भारत के रियल एस्टेट मार्केट को अपने साथ लपेटे में ले सकता है? तो इसका जवाब हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि चीन में इस गहरे संकट की पृष्ठभूमि क्या है। उसके बाद आपको बताएंगे कि चीन के इस परेशानी का असर भारत पर किस तरीके से होगा या फिर नहीं। साल 2021 में चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांडे ने डिफॉल्ट किया था। इसकी खबर के डिफॉल्ट की जानकारी पूरी दुनिया को मिल गई, लेकिन उसके बाद चीन की रियल एस्टेट की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी मुश्किल में फंस गई, जिसका नाम था कंट्री गार्डन। खबरों के मुताबिक कंट्री गार्डन पर अच्छा खासा बकाया है। अगर कंपनी पेमेंट करने में नाकाम रहती है तो चीन की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी डिफॉल्ट हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर भारतीय प्रॉपर्टी बाजार में बहार है, घरों की मांग में तेजी है, प्रॉपर्टी से जुड़े स्टॉक भी नए हाई लगा रहे हैं। फिर ऐसे में भारतीय रियल एस्टेट को चीन के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है, इसका जवाब हम आपको बताएंगे। सबसे पहले चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांडे की बात करें तो किसी जमाने में एवरग्रांडे चीन की टॉप सेलिंग डेवलपर कंपनी थी, जो आज 300 अरब डॉलर से अधिक के कर्जे में फंसी हुई है। यहाँ हम आपको बता दें कि देश की कई रियल एस्टेट कंपनियों ने कर्ज के भुगतान में डिफॉल्ट किया है। वहीं दूसरी ओर चीन की दूसरी सबसे बड़ी प्राइवेट प्रॉपर्टी डेवलपर कंपनी कंट्री गार्डन ने भी विदेशियों से कर्ज के भुगतान में डिफॉल्ट किया है। इस कंपनी पर करीब 11 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज और 6 अरब डॉलर का घरेलू कर्ज है। इस डिफॉल्ट से चीन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसकी वजह यह है कि चीन की इकोनॉमी में रियल एस्टेट करीब 1/3 हिस्सेदारी रखता है। इतना ही नहीं, रियल एस्टेट कंपनियों के डूबने से बैंकों की हालात भी चीन में खस्ता होती नजर आ रही है, क्योंकि बैंकों ने ही इन रियल एस्टेट कंपनियों को कर्जा दिया हुआ है और इसे न चुकाने की सूरत में उनका बट्टा बैठना तय है। इससे पूरी इकोनॉमी डूबने का खतरा पैदा हो गया है। जुलाई से सितंबर के दौरान चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ 4.9% रही है, जो कि दूसरी तिमाही के 6.3% से कम है। यानी कि स्थिति एकदम साफ है। चीन की सरकार ने हाउसिंग डिमांड को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए, लेकिन मकानों की बिक्री पिछले साल की तुलना में काफी कम है। साल के पहले 9 महीनों में देश में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में 9.1% की गिरावट दर्ज की गई है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। वहीं अब भारत की रियल एस्टेट सेक्टर की स्थिति भी जान लेते हैं। भारत की इकोनॉमी में रियल एस्टेट सेक्टर का योगदान सिर्फ 7% है। भारत का रियल एस्टेट सेक्टर मार्केट साइज 477 अरब डॉलर होने का अनुमान है। खबरों के मुताबिक 2047 तक इंडिया में रियल एस्टेट सेक्टर बढ़कर 5.8 लाख करोड़ डॉलर का हो जाएगा। इस तरह से इकोनॉमिक आउटपुट में प्रॉपर्टी का योगदान बढ़कर 15% या 15.5% तक हो जाएगा। ऐसे में भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर मजबूत है और बैंकिंग की स्थिति लगातार सुधर रही है और बेहतर हो रही है। तो ऐसे में साफ तौर पर स्थिति एकदम देखने को मिल सकती है कि चीन के बुखार का असर भारत तक किसी भी हालत में नहीं पहुंचेगा। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।